नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं कि आप वीडियो को किस जिले या शहर गांव से देख रहे हैं। बिहार एसआईआर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आए 5015 आवेदन। राजनीतिक दलों ने इलेक्शन कमीशन से नहीं की कोई आपत्ति। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का पहला चरण पूरा होने के बाद अब तक 5015 आवेदन वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि इसमें राजनीतिक दलों की ओर से की गई आपत्ति की संख्या 0 है। रेलवे में 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 28 स्टेशनों पर होगी भर्ती। समस्तीपुर में रेलवे ने मैट्रिक पास युवाओं के लिए टिकट बुकिंग एजेंटों की भर्ती शुरू कर दी है। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के 28 स्टेशनों पर अवसर मिलेगा। चयनित एजेंटों को टिकट जारी करने का अधिकार होगा और कमीशन मिलेगा। आपको बता दें कि 20 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। ये पहल युवाओं को रोजगार और यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी। पटना हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में सरकारी फीस लागू करने के फैसले पर लगाई रोक, गवर्नमेंट से मांगा जवाब। दरअसल आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने निजी मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों पर सरकारी निशुल्क लागू करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि कॉलेजों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि उन पर आर्थिक संकट आ सकता है और छात्रों की फीस बढ़ानी होगी। न्यायालय ने सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। बिहार में टीचरों के लिए गुड न्यूज, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आज से आवेदन। कब तक खुला रहेगा पोर्टल? दरअसल आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि ये पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा। जाहिर है कि ऐसे में किसी भी शिक्षक को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर के आवेदन के लिए उनके पास पर्याप्त समय है। चुनाव से पहले बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बड़ा खुलासा, सरवर्ण पासवान महादलित वोट में बिखराव के संकेत। पीके बिगाड़ सकते हैं खेल, यादव महागठबंधन के साथ रिपोर्ट से एनडीए की सांसें फूली। पूरा होगा ग्रेटर पटना का सपना, पटना समेत 11 शहरों में बनेगी नोएडा जैसी टाउनशिप। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में शहरीकरण को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि जिसके तहत अब बिना जमीन अधिग्रहण के ग्रीन फील्ड और सैटेलाइट टाउनशिप बसेंगी। दिल्ली नोएडा जैसी आधुनिक टाउनशिप अब बिहार के 11 प्रमुख शहरों में बसाई जाएंगी और ये सब मुमकिन होगा लैंड पुलिंग मॉडल के जरिए। आपको बता दें कि जिसमें जमीन मालिकों को मुआवजा नहीं बल्कि विकास में सीधा हिस्सा मिलेगा। बिहार के 13 जिलों में खुलेंगे नए सैनिक कल्याण कार्यालय, राज्य सरकार ने लिया जरूरी फैसला। दरअसल आपको बता दें कि बिहार राज्य में देश के सैनिकों, उनकी विधवाओं और अशिष्टों के लिए कुछ 13 जिलों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थित है। सरकार ने अब राज्य के 12 अन्य जिलों में नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट का 25 अगस्त को पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। नियमित उड़ान शुरू करेगी ये एयरलाइंस। दरअसल आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस पूर्णिया से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान सेवा शुरू करेगी। आपको बता दें जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। पटना, गया, दरभंगा के बाद ये बिहार का चौथा नागरिक एयरपोर्ट होगा जहां से विमानों का संचालन हो सकेगा। पटना में बनेगा बेस्ट टू वंडर थीम पार्क, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया शिलान्यास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 14.98 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान बेस्ट टू वंडर थीम पार्क का शिलान्यास किया। ये पार्क देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल के पास करीब 10 एकड़ भूमि पर बनेगा। दरअसल आपको बता दें कि पार्क में बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति और महान विभूतियों को दर्शाएगा। सिम कार्ड वितरकों और एजेंटों की मुश्किलें बढ़ी, ईओयू ने कंपनी को दिए ये निर्देश। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने सिम बॉक्स के जरिए साइबर ठगी रोकने के लिए दूरसंचार कंपनी को सिम कार्ड वितरकों का पुनः सत्यापन करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें दोस्तों, ईओयू के एडीजी ने कहा है कि लापरवाही से राज्य की सुरक्षा खतरे में है। दूरसंचार कंपनियों को वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए कहा गया है। चुनावी गतिविधियों को देखते हुए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी के अगले बिहार दौरे की तारीख आई। गया जी से
कई सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त में एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उनकी आगामी रैली गया जी में होगी। यहां से वे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 17 ईएसआई अस्पतालों में संविदा पर होगी नियुक्ति। मुजफ्फरपुर में बनेगा 100 बेड का अस्पताल। दरअसल आपको बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बिहार के 17 अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ की संविदा पर नियुक्त होगी। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने बीमित व्यक्तियों के लिए सभी जिलों में औषधालय खोलने का निर्णय लिया है। आपको बता दें दोस्तों, जिसके लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। बीमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने पर दिया जा रहा है जोर। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में हुई वृद्धि। दरअसल आपको बता दें कि लखीसराय में राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन और आयुष्मान भारत के अधिकारियों ने आयुष्मान कार्ड बनाने पर जोर दिया है। आशा कार्यकर्ताओं को प्रति कार्ड 15 रुपए प्रोत्साहन मिलेगा। एक महीने में सभी चिन्हित परिवारों का कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में अब तक 4.66 लाख कार्ड बने हैं, जबकि कुल 8.76 लाख लोगों का कार्ड बनना है। ये आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जा रहा है। बिहार में खुलेंगे 10 नए कॉम्पैक्ट बायोगैस प्लांट। 50 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बिहार में इस वर्ष के अंत तक 10 कॉम्पैक्ट बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और 2025 तक 50 लाख सीबीजी कनेक्शन का विस्तार करने का लक्ष्य बना रही है, जिसमें 15 लाख से अधिक घरों को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट परीक्षा करनी होगी पास। सीबीएसई जारी करेगा गाइडलाइंस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अब 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए सीटेट परीक्षा देनी होगी। दरअसल आपको बता दें कि जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट लिए जाने को गाइडलाइंस जारी होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीआई की ओर से इसको लेकर गाइडलाइंस तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ये दौर तैयार हो रहा है। एनसीटीआई और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहा है। बिहार में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से शनिवार तक मांगी जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिस पर तमाम राजनीतिक दल और संगठनों ने सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार तक आयोग सभी वोटर्स की जानकारी मांगी है। जमीन मालिकों के लिए राहत की खबर। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले लिया अहम फैसला। दरअसल आपको बता दें कि भूमि संबंधी दस्तावेजों की त्रुटियों को सुधारने के लिए 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राज्यसभा महाअभियान चलाया जाएगा। जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों को दुरुस्त कर जनता को राहत देना है। इस दौरान जमाबंदी सुधार, नामांतरण और डिजिटलकरण जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। शिविरों में राजस्व कर्मचारी और सर्वे अमीन आवेदनों को ऑनलाइन अपडेट करेंगे। पीडीएस डीलरों, राशन डीलरों को मिली राहत। अब हर सोमवार को त्योहारों पर मिलेगी छुट्टी। सरकार ने मानी एक मांग। लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद आखिरकार पीडीएस डीलरों की एक बड़ी मांग पर सरकार ने लगाई मुहर। दरअसल आपको बता दें कि अब हर सोमवार को दुकानें बंद रहेंगी और पर्व त्योहार भी होंगे डीलरों के लिए छुट्टी वाले दिन। पीएम किसान के लिए किसान आईडी हुआ अनिवार्य। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना में नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार ने 14 राज्यों में नया नाम जोड़ने के लिए किसान आईडी अनिवार्य कर दिया है।
बिना किसान आईडी के अब पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ताकि केवल असली और पात्र किसानों तक ही मदद पहुंचे। किसान आईडी बनवाने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज और बैंक डिटेल जैसे जरूरी कागजात साथ लेकर आएं। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के विकल्पों में शामिल है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, जहां किसान स्वयं आवेदन कर सकते हैं। सीएससी सेंटर पर जाकर मदद से रजिस्ट्रेशन राज्य के कृषि या राज्य अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन सहायक मोड, जिसमें स्थानीय अधिकारी किसानों की सहायता करते हैं। तेज प्रताप यादव का नया सियासी गठन, 5 दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बिहार की राजनीति में नई दिशा देने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने 5 दलों के साथ मिलकर एक नया राजनीतिक मोर्चा बनाया है और महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तेज प्रताप का कहना है कि ये गठन हाशिए पर रहे वर्गों को राजनीतिक पहचान और अधिकार दिलाने के लिए बनाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6,589 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू, 17 अगस्त तक ग्रेजुएट करें अप्लाई। बिहार में 3,727 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 15 अगस्त से शुरू आवेदन, 10वीं पास करें अप्लाई। 8वां पे कमीशन ग्रेड से 2,000 4,200 वालों की सैलरी में 185% तक की बढ़ोतरी तय, भारत में हर 10 साल में एक नए पे। दरअसल आपको बता दें कि कमीशन का गठन होता है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की संरचना में बदलाव लाया जा सके। फिलहाल 7 पे कमीशन 2016 से लागू है, जो दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। हाल ही में सरकार ने 8 पे कमीशन को मंजूरी दे दी है और इसके लागू होते ही लाखों कर्मचारियों व पेंशनर्स को लंबी राहत मिलनी तय है। ये कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है। आपको बता दें, इसकी सिफारिशें 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों की आय व जीवन स्तर बेहतर करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। 8वां पे कमीशन की सबसे अहम बात इसका फिटमेंट फैक्टर है, जो आमतौर पर एक मल्टीप्लायर के रूप में इस्तेमाल होता है। आपको बता दें दोस्तों, पिछली बार 7वें पे कमीशन में ये 2.57 रहा, जिसमें न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। इस बार मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 तक या औसतन 1.8 2.5 के बीच आ सकता है। आपको बता दें दोस्तों, इससे केंद्र सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 32,000 रुपए से 51,480 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। वहीं ग्रेड से 2,000 से 4,200 वालों को भी उनकी सैलरी के हिसाब से भारी बढ़ोतरी मिलेगी। आपको बता दें, कुछ अनुमानों में ये बढ़ोतरी 185% तक बताई जा रही है, जब बेसिक के साथ सभी भत्ते और नई पेंशन संरचना भी जोड़ ली जाती है। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा 17 अगस्त से सासाराम से होगी शुरुआत। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करेंगे, जो सासाराम से शुरू होगी। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने यात्रा की तैयारियों पर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। राजेश राम ने बताया है कि यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। अल्लाबारू ने कहा है कि ये यात्रा न्याय, सम्मानता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। राम के बाद अब बनेगा सीता मंदिर, 882 करोड़ आएगी लागत, अमित शाह रखी आधारित शिला। बिहार की सीतामढ़ी स्थित पुनैरा धाम में माता सीता मंदिर परिसर का शिलान्यास 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आपको बता दें, 67 एकड़ में बनने वाले इस भव्य मंदिर का निर्माण 882 करोड़ की लागत से मात्र 11 महीने में पूरा किया जाएगा। भूमि पूजन में सीएम नीतीश कुमार की भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों, परिसर में संग्रहालय, ऑडिटोरियम और सीता वाटिका भी बनेगा।
बीजेपी ने प्रशांत किशोर को बताया अपराधी, गिनाई आईपीसी की धाराएं, कहा जालसाजी धोखाधड़ी सब में है फंसे। भाजपा के खुलासे वाले बयान पर घेरा।